सभासद हैं, पावरफुल आदमी है, वो गरीब आदमी कहाँ से खुलासा होता है? उधर उनके सटे हुए कोई न अदद न कोई मदद। आप घटना हो गई तो हमको सूचना दिए थे, आप घटना हो गई तो हमारे घर पे आए थे। बताइए, घटना जिसके घर पे हो जाती है, आप समाज सेवा के लिए सांसद बने हैं, समाज सेवा के लिए आप सभासद लड़ते हैं, प्रधान बनते हैं, मंत्री बनते हैं, तो कोई सूचना अगर होती है तो आप स्वयं उसके घर आओगे कि आपको सूचना देके बुलाया जाए? समझ रहे? नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज हम मुलाकात कराएंगे आप लोगों से नेशनल इक्वल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राम बच्चन यादव जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद कि आपने आया यहाँ पे। और जिस तरह से हवा बह रही है और 10 जिला का जो उपचुनाव होने वाला है, 10 विधानसभा का, तो उस 10 उपचुनाव को लेकर के बड़ी घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है। जहां तक सुनने में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने 6 जगहों पे अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो उपचुनाव होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश में 10 और 11 सीट पे है, जहाँ तक हमको मालूम है, तो 6 सीटों पर माननीय अध्यक्ष जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा कर चुके हैं। अभी जो 4 या 5 सीटें बाकी, उसकी घोषणा होने बाकी है। और हवा, जो आपने कहा हवा समय के विपरीत है, तो हवा इस समय बीजेपी के विपरीत बह रही है। समझ रहे हैं? एकदम पूर्ण रूप से बीजेपी के विपरीत। बीजेपी से लोग नाखुश हो गए हैं, तो पूरी जनता त्रस्त है और कानून व्यवस्था उनसे संभल नहीं पा रहा है। आए दिन मर्डर, आए दिन काम से घटनाएँ सब जोरों पे चल रही है, जो उसका कोई खुलासा नहीं कोई कर पा रहा है। शासन खुलासा नहीं कर पा रहा, प्रशासन खुलासा नहीं कर पा रहा। अच्छी बड़ी बड़ी घटनाएं, निंदनीय घटनाएं हो गई, उस पर कोई खुलासा ही नहीं है। अमेठी में शिक्षक परिवार का हत्या, दानोपुर में वो मौर्या का लड़का, और प्राचीन दुर्गा मंदिर भैठौली, उनका मुकुट चोरी हो गया, कीमती सामान चोरी हो गया। अभी मैं परसों गया था वहाँ पे, कल ही गया था शायद, गया था वहाँ पे, तो वहाँ मैंने पुजारी से, महंत से पूछा तो बोले अभी इस पर कोई खुलासा नहीं हुआ है। तो बताइए, ये सब नवरात्र के महीने में जहाँ एकदम जगमग जगमग रहता है, वहाँ ठेले वाले हैं, वहाँ फूल बेचने वाले हैं, वहाँ प्रसाद बेचने वाले हैं, रातों दिन भक्तों का तांता लगा हुआ है, वहाँ काम से घटना हो जा रही है। माता जी का मुकुट, उनकी कीमती हार, जो भी उनका सौंदर्य सामग्री था, उसको उन्होंने चोरों ने चुरा लिया। तो हमारे देश में ये बताइए कि जब ऐसी हवा चल रही है, ऐसे घटनाएं घट रही है, निंदनीय से निंदनीय घटनाएं घट रही है, कि जिसका शब्द नहीं है वो निंदा करने के लिए, तो योगी सरकार से उत्तर प्रदेश में या केंद्र सरकार से भी कहिए तो जनता का से नाराज है। आपने 2024 का लोकसभा चुनाव देखा है, आधे से कम सीट पे आ गए। अगले बार उनका 64 या 65 कितना सीट था, इस बार उपान से आधे पा गए, एकदम आधे पा गए। जहाँ समाजवादी पार्टी की 5 सीटें थी, आज उपान से 35-36 सीट पर पहुँचे। तो जनता का रुख बीजेपी से हट रहा है, किसान त्रस्त है, बेरोजगारी एकदम चरम सीमा पे है, कोई विकास कार्य नहीं। आप सड़क देख लीजिए, ये जो सड़कें बनी हैं सब 2012 में जब अखिलेश जी की सरकार थी, तो खाका खींचे थे सब सड़कों का, वही काम हुआ। समझ रहे हैं? सुनने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, 2014 से लेकर 2024 के बीच में प्रधानमंत्री सड़क योजना का जो फाइल थी, जो वेबसाइट था, खोला ही नहीं गया। तो एक जब खुला ही नहीं तो सड़कों की बात कहाँ से आएगी? बीजेपी वाले तो कहते हैं कि हमने तो सड़क चकाचक बनाया है, लेकिन देखा गया जब हमारे ही चंदौली के ही सांसद वीरेंद्र सिंह जी ने अभी कल बयान दिए हैं कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत जो काम कराना चाहिए था वो 10 सालों से बंद पड़ा हुआ है। वो तो हम जब से सांसद हुए, सदन में अपनी बातें जब रखे, तो लोगों के संज्ञान हुआ। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं चंदौली के
जो सांसद जी हैं माननीय वीरेंद्र सिंह जी, मैं उनको बधाई देता हूँ कि आपने जनता के लिए जनता के लिए गृह मंत्री से मिले, चंदौली के विकास के लिए गृह मंत्री से मिले, रेलवे मंत्री से मिले, कहाँ कहाँ रेल कौन चलनी चाहिए, जहाँ जहाँ उसका स्टाफ कहाँ होना चाहिए, ये सब विषय में उन्होंने जाके खुद गृह मंत्री अमित शाह जी से मिले हैं। और मैं गर्व के साथ कहता हूँ और एकदम जोरों से कहता हूँ कि सांसद वीरेंद्र सिंह जी लोकसभा चंदौली का विकास करने में जरा सा भी गांव से अपना पैर पीछे नहीं हटेंगे। इस क्षेत्र को वो बनाएंगे जैसे उनके मांगे चल रही हैं। सरकार विपरीत में है, अब उनकी मांगे सुने या न सुने, उनको प्रयास बहुत बढ़िया कर रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, सबसे जुड़ रहे हैं, सारी परेशानी जनता की बता रहे हैं। नवयुवकों के लिए मांगे हैं जगह कि नवयुवकों को वहाँ कहाँ से ट्रेनिंग सेंटर खोला जाए चंदौली में, जो आर्मी में जाए, पुलिस में जाए, तो उनका जो काम है बहुत सराहनीय काम। और जो ये सड़कें हैं जो 10 साल से वेबसाइटें नहीं खुली, तो मैं कह रहा हूँ ना 2012 में जब माननीय अखिलेश जी की सरकार थी तभी का ये सड़क का खाका खींचा गया था, उसी पे बीजेपी काम की है। योगेश वर्मा जी को एक ठाकुर ने प्रशासन के रहते माने कि उनके बीच बचाव में भी उन पे हमला कर देता है। आप वीडियो देख रहे हैं, बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। क्या लगता है कि योगी के सरकार में हमारे ओबीसी के जो विधायक हैं, हमारे जो जनता है, वो क्या सेफ दिखाई पड़ रही है बीजेपी के सरकार में? तो देखिए, जो इस समय कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की है, चाहे वो बीजेपी का विधायक हो, अगर बैकवर्ड से आता है उसको कोई इज्जत नहीं है बीजेपी के पार्टी में। हाँ, इतना अत्याचार बैकवर्डों पर, दलितों पर और गरीबों पर हो रहा है, और कोई बीजेपी का बैकवर्ड का, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, कभी कुछ आवाज़ नहीं उठाया उसके विरुद्ध कि ये अपनी पार्टी का, अपनी सरकार है तो ये गरीबों को एक काहे ये अत्याचार हो रहा है। समझ रहे हैं? कोई नहीं, हम सब शांत हैं। आप देखे होंगे जब ये सरकार वर्तमान वाली जब योगी जी शपथ लिए तो 2 डिप्टी सीएम बनाए, तो केशव मौर्य को बनाए और एक तो ब्रजेश पाठक को बनाए। ब्रजेश पाठक जब डिप्टी सीएम बने तो उनको स्वास्थ्य मंत्रालय मिला। स्वास्थ्य मंत्रालय को घूम के अपने मन का काम कर रहे थे। आज वो हॉस्पिटल में जाना, कल वो हॉस्पिटल में छापा मारना, अपने से तबादला करना, अपने से क्या करना, तो दुनिया का कवाड़ा कर रहे थे। योगी जी बुला के कान से ऐसे कर दिए कि आपको इतना आगे नहीं जाना है, जो आपको पद मिला, पद लेके खाली आप बैठे रहिए, बाकी कुछ करने का जरूरत नहीं है। जो भी करना होगा मैं स्वयं करूंगा। बुलडोजर कहाँ भेजना है, स्पॉट वहाँ भेजते हैं, ना कोई कानून, ना कोई जज, कुछ नहीं। हाँ, कोई घटना कांड से घट जा रही है उसको सीधे शूट कर रहे हैं कि घटना का पर्दाफाश न होने पाए, ये घटना कैसे हुई, इसके संरक्षण में हुई, तुरंत शूट। मतलब जब आप शूटा कर दोगे अगले को, क्रिमिनल को, तो घटना कैसे आएगी? उसको पकड़ो, उसको मुकदमा करो, उसको कहाँ से अदालत में उसको सज़ा मिलेगी और वो करेगा, आप तुरंत शूट कर दे रहे हो, तो घटना का खुलासा हो ही नहीं पा रहा है। कोई सी गरीब पे अत्याचार हो रहा है तो शासन प्रशासन उसको मिल के दबा दे रहा है। जैसे आप दानपुर को देख लीजिए, दानपुर में जो लड़का मौर्या का मारा गया है, उसको जलाया गया है, हाथ पैर काटा गया है, प्रशासन उसको आत्महत्या दिखा देती है। सीटी फुटेज में बताती है कि वो 3 बोतल पेट्रोल लेके आता दिख रहा है, अपने से जला है। बताइए कि अपने से जला हुआ व्यक्ति कैसे अपना हाथ पाँव काट लेगा? आप बताइए। मैं पूछता हूँ प्रशासन से कि आपने जब ये प्रिंट मीडिया को दिया या आपने कुछ बयान दिया तो आप कैसे बयान दे दिया, प्रिंट मीडिया में कैसे दे दिए? वो तो कहते हैं कि पेट्रोल अपने हाथ से खरीदा है पेट्रोल पंप से और अपने हाथ से ही आग लगाया होगा, ये पुलिस बोल रही है। चलिए, मानता हूँ कि अपने आप से ही वो पेट्रोल छिड़क के जल गया, उसका हाथ पाँव कौन काटा? जो आज भी एक पैर शायद नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला, ऐसी हमको जानकारी में। पीड़ित परिवार के घर पे गया था तो जैसा उन्होंने बताया कि अभी एक पैर नहीं मिला है, अभी 15 दिन का घटना लगभग हो रही है। हो सकता है कि जो
इतना तेज होता है, जो पेट्रोल की जो आग होती है बहुत तेज होती है, हो सकता है कि वो पैर जल करके राख हो गया। पैर जल के राख नहीं हुआ है, पूरी पूरी बॉडी नहीं जली है। बॉडी आपने देखा है वीडियो में, आप एक पत्रकार हैं, खुद आप वीडियो देखे होंगे, बॉडी सेफ है, पैर नहीं है, हाथ नहीं है। हाँ, कैसे चिन्ह उसकी कल से माता जाके पहचानी उसको? जब इतना बुरा हो जाता तो कैसे पहचानती? पहचान की ना कि हमारा लड़का है। घर से थोड़ा ही दूर पे घटना घटी है। तो ऐसे तमाम घटनाएं हो रही है योगी सरकार की। इसका खुलासा कल से माता जाके पहचानी उसको। जब इतना बुरा हो जाता तो कैसे पहचानती? पहचान की ना कि हमारा लड़का है। घर से थोड़ा ही दूर पे घटना घटी है। तो ऐसे तमाम घटनाएं हो रही है योगी सरकार की। इसका खुलासा नहीं हो पा रहा है, और किसी मुलजिम को या किसी अपराधी को पकड़ भी रहे हैं तो उसको तुरंत शूट कर दे रहे हैं कि आगे का जो राज अब खुल ना पाए। और नीतीश मौर्य की जिस तरह से हत्या कहा जाए या आत्महत्या कहा जाए, लेकिन जिस तरह से पुलिस इसमें खिचड़ी बना दी है, क्या लगता है कि नीतीश मौर्य के जो परिवार के लोग हैं, उनकी माँ हैं, उनके भाई हैं, क्या न्याय मिल पाएगा? देखिए, गरीबों को इस सरकार में न्याय मिलना बहुत मुश्किल है। समाजवादी पार्टी ने अभी 4-5 दिन पहले मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन दिया। डीएम के माध्यम से योगी सरकार को पत्र दिया, कहीं कुछ नहीं हो रहा। समझ रहे हैं, उल्टे उसी पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। जैसे तो सुनने में आया कि उसकी मतारी है, उसको मारी है, मरवा दी है, तो क्या लफड़ा था। तो ऐसे में कोई ऐसी घटना घट गई थी जिसका वो चश्मदीद गवाह था, चाहे वो लड़की भगाने का हो, चाहे कुछ भी करने का हो, उसी में उसकी मर्डर हुआ है। और सत्ता पक्ष हावी है, बगल में केंद्रीय मंत्री हैं राजभर जी, और दो सभासद हैं, पावरफुल आदमी है, वो गरीब आदमी कहाँ से खुला होता है? एकदम उनके सटे हुए, कोई न अदब न कोई मदद। आप घटना हो गए तो हमको सूचना दिए थे, आप घटना हो गए तो हमारे घर पे आए थे। बताइए, घटना जिसके घर पे हो जाती है, आप समाज सेवा के लिए सांसद बने हैं, समाज सेवा के लिए आप सभासद लड़ते हैं, प्रधान बनते हैं, मंत्री बनते हैं, तो कोई सूचना अगर होती है तो आप स्वयं उसके घर आओगे कि आपको सूचना देके बुलाया जाएगा? समझ रहे हैं? तो ये प्रशासन के ऊपर इन लोगों का दबाव है, इसलिए वो खुलासा नहीं होता। और जिस तरह से बड़े नेता एक चर्चित में हैं, ओम प्रकाश राजभर, जो कि जो भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहे जाते हैं, उन्होंने बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, और बड़े नेता अपने बेटियों की शादी मुस्लिम वर्ग में ही करते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, उन्होंने सही कहा है। जो बड़े नेता हैं वो मुस्लिम लड़के से अपनी बेटियों की शादी की है। आज वही सरकार मुस्लिम की दुश्मन बनी हुई है, यादव की दुश्मन बनी हुई है, छोटे वर्ग लोग की दुश्मन बनी हुई है। क्यों? 2024 का चुनाव जब से वो लोग हारे हैं, आधी सीट आई है, तब से वो बौखलाए हुए हैं कि ऐसा न हो कि आने वाले समय में हम लोग प्रदेश से नहीं, देश से भी सत्ता हम लोग को निकल सकती है। तो ये बड़े नेता जो हैं, जबकि चुनाव आता है तो हिंदू और मुसलमान करके वोट को ऐसे छिटका देते हैं जैसे नोटों की नोट। जैसे हमारी बात सुनिए, जैसे अंग्रेजों ने कहा फूट डालो राज करो, अंग्रेजों का ये नारा था फूट डालो राज करो, तो वही बीजेपी कर रही है। हिंदू मुस्लिम में लड़ा रही है, हिंदू मुस्लिम में फूट डाल रही है। 15-85 हम 85 वो 15 दिल्ली वो सरकार बनती है। तो हमारा जनता से मैं यही कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता से प्लस अपने भारतवासियों से मैं यही कहता हूँ कि आप लोग एक दूसरे का खून ना बहाएं, अपना अपना धर्म के हिसाब से चलें, अपने धर्म का पालन करें, और इन लोगों के बहकावे में न है, इन लोगों को लड़ाने का, फूट डालने का, हिंदू का मुसलमान से लड़ाना, मुसलमान को हिंदू से लड़ाना, ये इन लोगों का एक एजेंडा समझ रहे हैं ना। जब चुनाव आएगा तो ये अपना पूरा पाठ चालू कर देते हैं, इससे जनता भड़क जाती है, और जनता भड़क के बाद में पछताती है कि हमने गलत वोटिंग किया या गलत समझ। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। अगर ये वीडियो अच्छा लगे और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार।